धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से पार्टी का पक्ष रखने का जो आपने समय दिया है, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी की जड़ एक छात्र आंदोलन में है। 1974 में जो आंदोलन हुआ था वह छात्रों ने शुरू किया था। बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आकर के उसका नेतृत्व संभाला। उस समय सरकार ने छात्र आंदोलन का उत्तर बातचीत से नहीं दिया था, आपातकाल से दिया था। हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उसी आंदोलन के उपज थे। जिस पार्टी का जन्म ही छात्र आंदोलन से हुआ हो, उसे पता है कि छात्रों का गुस्सा क्या होता है। अध्यक्ष जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी यह जानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र संघ में संसदीय सचिव था। छात्रों की क्या मांग होती है, छात्र सड़क पर क्यों आते हैं, यह मैंने किताब में नहीं पढ़ा है, इसको मैंने जिया है। और आज जब मैं अपनी बात रख रहा हूं, मैं सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं रख रहा हूं, मैं एक पिता के रूप में भी रख रहा हूं, जिसकी बेटी आज एनटीए के द्वारा कराए गए CUET की परीक्षा के बाद दाखिले की प्रक्रिया में है। इसलिए इस सदन में जो छात्रों को लेकर के चिंता रखी जा रही है, वह किसी फाइलों से नहीं, वो मेरे घर से भी आ रही है। अध्यक्ष महोदय, छात्र आंदोलन को लेकर के छात्रों की जो मांगे थी, छात्रों की जो चिंताएं थी, उनके जो कंसर्न्स थे, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने उसका समर्थन किया और कहा कि छात्रों की जो भी मांगे हैं उनको अवश्य मानी जाए। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक क्यों जरूरी है, मैं इसका आधार आपको संविधान के माध्यम से देना चाहूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रस्तावना में लिखा था कि इक्वालिटी, और ठीक उसके बाद ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर में हमेशा समानता रहनी चाहिए। और आज के भारत में हर बच्चे के लिए, गरीब बच्चों के लिए भी अगर अवसर की समानता का ठोस रूप है तो वो एक निष्पक्ष परीक्षा है। यह परीक्षा व्यवस्था सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, यह संविधान के उस वादे को उस बच्चे की दहलीज तक पहुंचाने का माध्यम है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं पेपर लीक है, कोई आंकड़ा उसे जायज नहीं ठहरा देता, और इसलिए सवाल संस्था को गिराने का नहीं है, उस संस्था को, उस व्यवस्था को ठीक करने का है। हम लोग जब यहां पर बात कर रहे हैं तो हम उन छात्रों की बात कर रहे हैं जो छात्र अनशन में आ पाए, लेकिन अभी भी अध्यक्ष महोदय बहुत सारे छात्र थे जो इस विमर्श से गायब थे या गैर हाजिर थे। मैं इन सारे छात्रों की बात करना चाहूंगा। पिछले 1 महीने में लगातार पेपर लीक पर चर्चा होती रही। बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, छात्रों की बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे ही इसी देश में इसी वक्त में एक कहानी और चल रही थी जिसका जिक्र किसी मंच से नहीं हुआ। जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए वो काउंसलिंग की लाइन में खड़े थे, वो दस्तावेज सत्यापन की लाइन में खड़े थे, वो दाखिले की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, उनके साथ उनका पूरा परिवार भी साथ में खड़ा था। और यही नहीं, जिस संस्था ने नीट कराई उसी ने CUET करा करके वहां लाखों बच्चे जो थे उनको भी दाखिला की कतार में खड़ा बच्चे वहां खड़े थे। उन लाखों बच्चों की चिंताओं को आवाज देने के लिए कोई मंच नहीं था, किसी मंच पर उनके लिए कोई मांग नहीं थी, धरने में कहीं भी उनके लिए एक तख्ती नहीं थी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय वो शिकायत नहीं कर रहे थे, वो कतार में खड़े थे, और कतार में खड़े व्यक्ति के पास कैमरा नहीं पहुंचता है। इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गांव में रहता है, और उन परीक्षा में बैठने वालों में वो बच्चे भी हैं जो उस गांव से आते हैं, छोटे कस्बों से, कच्ची सड़कों से, उन घरों में जहां पहली पीढ़ी पढ़ने जा रही है।
उनकी अपनी चिंताएं हैं, उनके अपने सवाल हैं, लेकिन न उनके पास कोई मंच है, न उनके पास कोई माइक है। यहाँ चर्चा सिर्फ उन्हीं की हो रही है जो अपने खर्चा पर यहाँ आकर के बात कर रहे हैं, उनकी नहीं हो रही है जिनके पास खर्चा नहीं उस पर्चा पे चर्चा करने के लिए। यह कहकर मैं किसी की आवाज को छोटा नहीं कर रहा हूं। जो दिल्ली आए उनकी तकलीफ सच्ची थी, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए थी और सुनी गई। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो नहीं आ सके, वो गांव का लड़का जो नहीं आ सका, वो गांव की जो हमारी बेटी नहीं आ सकी, वो सिर्फ गैर हाजिर है। और लोकतंत्र में गैर हाजिर की सवाल उठाना, उसकी बात को उठाना ही हमारा कर्म है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस बच्चे की बात करूंगा जो इस पूरी बहस से सबसे ज्यादा गैर हाजिर रहा है। मैं उस आरक्षित वर्ग से आता हूं, मैं उन घरों को जानता हूं, मैंने उनको देखा है। जब उस घर में कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, और तो सिर्फ तैयारी लड़का वो घर का बच्चा नहीं करता, पूरा का पूरा परिवार उसकी तैयारी करता है। पूरे परिवार का फैसला होता है कि फॉर्म की फीस कहां से आएगी, किताबें कहां से आएंगी, परीक्षा के लिए शहर कैसे जाएंगे, एक रात का ठिकाना क्या होगा। यह सब जोड़ने के लिए उस घर का कुछ न कुछ गिरवी रखा जाता है, कुछ न कुछ उधार लिया जाता है। और अक्सर ऐसे परिवारों में किसी न किसी एक बच्चे की पढ़ाई 1 साल के लिए रोक दी जाती है। इस परिवार के लिए यह परीक्षा उसके लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं, सब कुछ होता है। उस बच्चे के बारे में सोचिए, ऐसे ही उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसकी परीक्षा रद्द हो गई हो। जिस घर में सब कुछ एक बार लग चुका है, वहां का बच्चा शायद दोबारा ना बैठ पाए। उसके लिए अगर परीक्षा रद्द होती है तो देरी नहीं होती, उसके लिए दरवाजा बंद हो जाना होता है। यही वह सच्चाई है जिसे पूरे महीने शब्दों में नहीं ढाला गया कि परीक्षा रद्द होने की कीमत सब पर बराबर नहीं पड़ती। और अध्यक्ष महोदय, यही बाबा साहब की बात पूरी होती है। उन्होंने संविधान में अवसर की समानता लिखी थी। यह अवसर की समानता का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि उसको परीक्षा में बैठने दिया जाए। उसका अर्थ यह है कि जब व्यवस्था की चूक से परीक्षा रद्द हो तो उस बच्चे को दोबारा परीक्षा में बैठने का सामर्थ्य बचा हो, क्योंकि उस बच्चे के पास न कोई सिफारिश होती है, न कोई पहचान होता है, न कोई पिता का रसूख होता है। उसके पास होता है सिर्फ एक अंक पत्र, और एक निष्पक्ष राष्ट्रीय परीक्षा ही उसकी एकमात्र सीढ़ी है जो उसे आगे ले जाने का मादा रखती है। इसीलिए इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और इसमें उस बच्चे की तरफ से इस सरकार के सामने कुछ सुझाव रखता हूं। पहला सुझाव, इस बार बच्चों को दोबारा शुल्क नहीं देना पड़ा, दोबारा पंजीकरण नहीं करना पड़ा और उनका शैक्षणिक वर्ष बच गया, क्योंकि यह सरकार की सद्भावना थी। यह सरकार की सद्भावना थी, लेकिन कानूनी बाध्यता नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अधिकार के रूप में इसमें डाला जाए, ताकि कोई भी सरकारी चूक से अगर परीक्षा रद्द हो तो उस दिन से निःशुल्क परीक्षा, आयु अवधि की सुरक्षा, दाखिला कैलेंडर की सुरक्षा और छात्र का ये कानूनी हक बने। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ रेलवे से उसको आने जाने के लिए उसको रियायत मिले या निःशुल्क हो। दूसरा सुझाव अध्यक्ष महोदय, इंपॉर्टेंट सुझाव है। यह विधेयक माफिया को पकड़ता है, मगर पर्चा किसी चोर ने चोरी से तिजोरी तोड़ करके नहीं निकाला है। यह पर्चा वहीं से निकला जहां वह बनता है, जहां वह छपा गया था, जहां वह रखा गया था। ऐसे में संस्थागत लापरवाही को भी दंडनीय किया जाए। उसे केवल आपराधिक साजिश नहीं, दंडनीय अपराध हो। और मैं यह नहीं कह रहा कि हर छोटी चूक पर अधिकारी को जेल भेजिए। मैं यह कह रहा हूं कि जहां सुरक्षा प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, वहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तीसरा सुझाव, 2 सुझाव और है सर। तीसरा सुझाव, जो व्यक्ति लीक की सूचना देता है उसे संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सूचना देने वाला खुद अगर जांच का विषय बनेगा तो सच आने में देरी होगी। और चौथा सुझाव अध्यक्ष महोदय, हर रद्द परीक्षा की जांच
सार्वजनिक होनी चाहिए, इस सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए, क्योंकि भरोसा घोषणाओं से नहीं लौटता, घोषणा दस्तावेज से लौटता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम नौजवानों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ लोकतांत्रिक तरीके से अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई। उनकी आवाज सड़क से उठी थी और उसका आज उत्तर भारत का संसद दे रहा है। इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। मैं इस अवसर पर अपने नेता चिराग पासवान जी का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, जिनकी राजनीति हमेशा इस देश के नौजवान की आकांक्षा, उनके रोजगार और उनके सम्मान के इर्द गिर्द रही है। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर इसका सर्वसम्मति से इसका समर्थन करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Chairman sir, for giving me an opportunity